जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी परम उच्च राशि यानी कर्क राशि पर प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेषकर लाभकारी माना जाता है, क्योंकि सिंह राशि देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र सूर्यदेव की राशि है। इसलिए हम बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के करियर, धन, संतान सुख और स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर क्या प्रभाव डालने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सिंह राशि के हमारे प्यारे जातकों, तो हमको गहराई से समझना होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, प्रेम, संतान के भाव के स्वामी हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव जो कि गुप्त विद्याओं का या पैतृक संपत्ति का भाव माना जाता है, इसके स्वामी हैं। तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर के उच्च राशि पर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव पर स्थित है। यानी 12वां भाव जो कि विदेश यात्रा का, खर्चे का, अध्यात्म का माना जाता है। तो इसका हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का आर्थिक दृष्टि के मामले में हमारे सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि नहीं है, पर आंशिक रूप से दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप धन के मामले में देवगुरु बृहस्पति हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायी रहने वाला है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव पर आ चुके हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव का मतलब हुआ खर्च के स्थान पर। वे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से ये देवगुरु बृहस्पति आपके धन को फिजूल खर्च होने से बचाता है। यानी जो आपका खर्चा होगा अच्छे कामों में खर्च करवाएंगे और आपको धन हानि के योग कम बनाता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को इस अवधि में यानी जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर रहते हैं, आर्थिक मामले में सावधान रहने को कहूंगा, क्योंकि खर्च के योग देवगुरु बृहस्पति जरूर बनाता है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से 6ठे भाव में, नवम दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए सामान्य फलदायी है। यानी आर्थिक दृष्टि के मामले में हमारे सिंह राशि के जातकों को सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आर्थिक दृष्टि से आपके लाभकारी बने, इसके लिए बृहस्पतिवार के दिन केले, बेसन की मिठाई का दान करने की आवश्यकता रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति जब आपके प्रथम भाव यानी सिंह राशि पर प्रवेश करेंगे, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मंगलकारी होंगे। पर 12वें भाव का बृहस्पति आर्थिक दृष्टि से हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायी रहेगा। बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो आपके सप्तम भाव जो कि व्यापारिक सुख स्थान माना जाता है, यहाँ पर कुंभ राशि स्थित है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसे हम शनि ढैया दशा कहते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर के 12वें भाव पर बैठे हैं। हालांकि ये योग आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाता है, यानी अष्टमेश का 12वें भाव पर होना बुरा माना जाता है। यानी अष्टम भाव बुरा है तो 12वां भाव भी बुरा भाव माना जाता है। यानी ये देवगुरु बृहस्पति उतने बुरे नहीं होंगे। व्यापार की दृष्टि से हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए ये शुभ मौका है अपने व्यापार में निवेश करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि अभी आपको का लाभ नहीं मिल पाएगा, पर भविष्य में ये आपका व्यय बीज रूपी होगा, आपको कई गुना अधिक फल मिलेगा। जो हमारे व्यापारिक वर्ग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, और यदि आप लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी में, सोने में या भूमि संपत्ति या आपके शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति आपको लंबे समय में जाकर लाभ जरूर देंगे। पर वर्तमान समय में जब तक देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर है, तो ये व्यय ही व्यय करवाने में सक्षम रहेंगे। यानी इस अवधि में आपका खर्चा का योग अधिक दिख रहा है, तो व्यापारिक भाई बहनों को भी अपने काम पर
सोच समझकर निवेश करना होगा। निवेश के लिए अति आवश्यक परिस्थिति है, उसी में निवेश करना होगा। ये नहीं कि आप यहाँ भी निवेश करो, वहाँ भी निवेश करो, ऐसे में आपके धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में होना सामान्य फलदायी रहने वाला है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों के लिए और करियर की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति हमारे सिंह राशि के पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। पंचमेश का 12वें भाव पर होना ये हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। यानी आपके कारोबार की दृष्टि से और साथ ही आपकी नौकरी पेशा जातकों के लिए या करियर की दृष्टि से देखें तो ये अवधि आपके लिए पूज्यकारी रहेगी। तो आपको देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए यथाशक्ति पूजन पाठ दान करने की आवश्यकता रहेगी। और यदि आप देवगुरु बृहस्पति के लिए पूजन विधान करते हैं तो आपके लिए मंगल होता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अनुकूल हो और आपके लिए लाभकारी हो जाए, इसके लिए आप बृहस्पतिवार के कम से कम 16 व्रत कीजिएगा और बृहस्पतिवार के दिन नित्य ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके करियर के लिए मंगलकारी होते हैं। आप बृहस्पति को और बलवान बनाने के लिए स्वर्ण जरूर धारण करें ताकि बृहस्पति आपके लिए अनुकूल हो सके। सोना धारण करने से बृहस्पति बलवान होते हैं और हमारे लिए शुभ लाभकारी बन जाते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा 12वें भाव के बृहस्पति आपके लिए पूज्यकारी रहेंगे या परेशानीदायक भी रह सकते हैं। अगर पारिवारिक सुख की बात करें तो आपके वैवाहिक सुख या पारिवारिक सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव पर होना आपके पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो इस अवधि में आपको अपने परिवारजनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी छोटी छोटी बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव पर होना आपके पारिवारिक सुख के लिए भी अनुकूल नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव पर होना अनुकूल नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, संतान सुख की दृष्टि से कुछ न कुछ चिंता परेशानी के कारक हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ न कुछ पूजन उपाय करना है ताकि आपके व्यापार में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको लाभ हो सके। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव पर होना ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, यानी आपके अनिष्ट भाव प्रभाव को दूर कर रहा है। पर फिर भी यदि आप देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए दान उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मंगलकारी होते हैं। इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के कम से कम 16 व्रत करने होते हैं और बृहस्पतिवार के दिन आप चने, हल्दी, केले का दान किसी ब्राह्मणों को करें तो ये आपके लिए मंगलकारी रहता है। केले के वृक्ष की पूजा करना देवगुरु बृहस्पति के लिए शुभ माना जाता है और बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए मंगलकारी रहता है। तो दर्शकों, यदि ये उपाय यदि आप करते हैं तो बृहस्पति के अनिष्ट प्रभावों से बचा जा सकता है और देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आप ये उपाय जरूर कीजिएगा ताकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मंगलकारी रहे। तो दर्शकों, ये था हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश का फल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।